अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अभी एक दो दिन पहले ही मैंने जो है वो एक आपसे रील शेयर की थी, केतु इन पाइसेस, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। ऑब्वियसली आपको ये थोड़ा सा टॉपिक स्केरी लगा होगा केतु की तरह कि ये कैसा टॉपिक है। असल में नाज़रीन, जो 12th हाउस है यानी पाइसेस है, वो ऐसी जगहों के साथ, ऐसे एरियाज़ के साथ मंसूब है जहाँ इंसान जाना नहीं चाहता, जहाँ इंसान रहना नहीं चाहता। ऑब्वियसली किसका दिल चाहेगा कि वो जाके आश्रम्स में रहे, हॉस्पिटल्स में जाए, जेलों में रहे। ओके। और केतु एक ऐसी एनर्जी है जो कि स्टक कर देने वाली है। राहु जो है ना वो हेड है, और हेड जो होता है वो हमेशा आगे की तरफ प्रोग्रेस करता है, आगे की तरफ जाता है। ओके। और जो केतु है ना वो टेल है, और टेल क्या होती है कि वो स्टक हो जाती है ज़मीन के साथ। आपने कभी किसी मुर्दा जानवर का जिस्म देखा होगा, ठीक है, जिसके दो हिस्से अलहदा हो जाएं। ओके। आप ये सोचें कि जो डेमन था, ठीक है, उसको जब उसके दो हिस्से अलहदा किए गए थे तो सर तो अपनी जगह पर था, पर धड़ अलहदा हो गया था, यानी कि केतु अलहदा हो गया था। और केतु जो है वो ज़्यादा आइसोलेटेड एनर्जी का नाम है रादर देन राहु। ओके। किसी कोई मुर्दा जानवर जो होता है उसका एक तरफ सर पड़ा है, एक तरफ धड़ पड़ा है। ओके। अब जो सर है ना उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि सर है, ये किसी का सर है, हेड है, लेकिन टेल की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, ये टेल है कहाँ से आई है। ओके। तो टेल जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस भी पैदा करता है, यानी कि केतु जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस भी पैदा करता है। अब ये पाइसेस साइन जो है, इट इज़ वेरी आइसोलेटेड प्लेस, ठीक है। आपने कभी सुना होगा कि जो लोग समंदर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, समंदर पे रहते हैं, बहरी जहाज़ों में उनका टाइम गुजरता है, अक्सर वो लोग ये कहते हैं कि हमें डिप्रेशन होता है, ठीक है, हमें समंदर को देख के ना डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि समंदर की दुनिया इतनी आइसोलेटेड है। बेसिकली वो पाइसिस की दुनिया है, और पाइसिस की दुनिया बहुत आइसोलेटेड है। और केतु जो बजाते खुद एक बहुत ही आइसोलेटेड एनर्जी का हामिल ग्रह है, ठीक है। तो वो स्टक होने वाला ग्रह है। जो टेल है ना वो ज़मीन के साथ चिपक जाती है, हेड तो लुढ़क भी जाता है, टेल चिपक जाती है। तो जब वो पाइसिस के अंदर होगा तो ये इंसान को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, ठीक है। अब पाइसिस जो है वो क्या है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हॉस्पिटल्स हैं, जेल्स हैं, इस दुनिया से एग्जिट है, इस दुनिया से अगली दुनिया में जाने का नाम भी जो है वो पाइसिस है। और फॉरेन कंट्रीज़ भी हैं, ठीक है, यानी पाइसिस के साथ स्पेसिफिकली जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ का, फॉरेन सेटलमेंट का भी एक आता है। मेरा वैसे खुद का भी जो केतु है ना वो पाइसिस के अंदर है। ओके। और ये जो जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हो ना, ओके, तो क्या वहाँ भी तो आप कट जाते हो, अपने रूट से कटते हो, अपनी फैमिली से कटते हो, अपने फ्रेंड से कटते हो। तो ये भी एक लाइफ टाइम की डिटैचमेंट नहीं हो जाती आपके लिए, ठीक है। तो नाज़रीन, केतु अगर पाइसिस में होगा तो इंसान को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट देता है। बहुत सारी सूरतों में हो सकती है, फिज़िकली हो सकती है, मेंटली हो सकती है, इमोशनली हो सकती है, साइकोलॉजिकली हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जो प्रिजन में रहना होता है ना वो सिर्फ ये नहीं है इंसान ने सुलाखों में रहना है। ओके। प्रिजन जो होती है वो बहुत सारी चीज़ों में दिखती है। अब जैसे एक बंद कमरा है, देखिए आपको एक बंद कमरा दिख रहा है, ठीक है। केतु एक ऐसी एनर्जी का नाम है, एक तारीख गार है, एक अंधेरा कमरा है। जब इंसान किसी ऐसी जगह पे मुक़य्यद हो जाता है, अब हम कहते हैं कि जी पे जो केतु है मोक्षकार का है, और पाइसिस का ताल्लुक तो इंट्यूशन के साथ भी है, पाइसिस का ताल्लुक तो सेक्रेट जगहों के साथ भी है, ठीक है, पाइसिस का ताल्लुक तो रूहानियत के साथ भी है। तो जब इंसान किसी ऐसी जगह पे मुक़य्यद हो जाता है, फिर उसे उसके अंदर अपने अंदर झांकने की सलाहियत पैदा होती है। और जब जब वो अपने अंदर झांकता है, अपने इनर सेल्फ को पहचानता है, तो फिर वो रूहानियत की मनाजिल पर जाता है। ओके। इसलिए जो पाइसिस है, जो केतु का पाइसिस में होना है, वो स्पिरिचुअलिटी भी है, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी कैसे मिलती है, कहते हैं केतु जो है वो एक बॉन्डेड हीलर है, एक ज़ख्मी हीलर है, ठीक है। हीलर है लेकिन वो ज़ख्मी है, उसका अंदर ज़ख्मी है। ओके। तो समटाइम्स इंसान को ना ज़ख्मों से चूर होकर, दर्द और पेन से गुज़र कर, आइसोलेशन से गुज़र कर, ठीक है, किसी जगह पे स्टक हो जाने से, अपने आप को मुक़य्यद कर देने से भी जो है वो स्पिरिचुअलिटी मिलती है। थैंक यू।